वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम करेंगे अपनी वर्कशीट और ये वर्कशीट आधारित होगा हमारा जो सब टॉपिक है एनिमल वर्ल्ड अर्थात जीव जगत। तो बच्चों शुरू करते हैं आज अपनी अपनी जो है वर्कशीट। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम इस जो पाठ है इसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर ले, यानी हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा था, मेन बिंदु उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर ऊपर से जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, संवेदनशीलता तथा प्रजनन आदि जैविक क्रियाएं होती है, जो हमने सजीवों के लक्षण में पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जीवों में जैविक क्रियाएं होती है जबकि निर्जीवों में जैविक क्रियाएं नहीं होती। अर्थात जो ऊपर ये बताई गई है कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन ये निर्जीवों में नहीं होती हैं। शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, जिनमें सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। कुछ जीव एक कोश की अर्थात जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, युग्लिना, तथा कुछ जीव बहुकोशिकीय है जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, जैसे कि केचुआ, मनुष्य आदि। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कशेरुकी जंतुओं, जैसे कि मेढक, गाय, मनुष्य आदि में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, किंतु अकशेरुकी जंतु जैसे कि केचुआ, जोंक, मकड़ी में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, अर्थात बैकबोन नहीं पाई जाती है। पुष्पी पौधे अर्थात जिन पौधों में पुष्प आते हैं, जैसे आम, नीम, टमाटर आदि में, किंतु अपुष्पी पौधे जिनमें कि पुष्प नहीं आते हैं, जैसे कवक है, शैवाल है, मॉस में फूल नहीं लगते। आकार के आधार पर पौधे शाक, झाड़ी तथा वृक्ष तीन प्रकार से होते हैं और आयु के आधार पर कुछ पौधे एक वर्ष में अपना जीवन काल पूरा करते हैं अर्थात एक कोशिकीय, कुछ द्विवर्षीय 2 वर्षों में पूरा करते हैं तथा बहुत से बहुवर्षीय पौधे होते हैं। पौधों में वायवीय भाग प्ररोह तंत्र, यानी हम जानते हैं कि पौधे का जो है नीचे का हिस्सा जो जड़ कहलाता है उसको जड़ तंत्र बोलते हैं और जो भाग ऊपर होता है उसको प्ररोह तंत्र बोलते हैं। पुष्पी पौधों में जो आकर्षक अंग जो होता है वो पुष्प होता है पौधे में, और जिसमें सामान्य तौर पर वाह्यदल, दल, पुंकेसर तथा स्त्री केसर होते हैं। गाजर, मूली तथा सलजम की जड़ें भोजन संग्रह के कारण फूल जाती हैं। गाजर शंख रूप में, मूली तुर्क रूप में और सलजम कुंभी रूप में के उदाहरण हैं। आलू, अदरक तथा अरबी भूमिगत तनों के उदाहरण हैं। प्रतान कमजोर तनों के आरोहण में सहायता करते हैं। बच्चों ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं जो हमने अपने वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे करके सारे कंप्लीट आपको कराए हैं और ये मुख्य बिंदु आपको रिवाइज करा दिए हैं। और अब हम लोग चलते हैं वर्कशीट की ओर। सबसे पहले देखिए बच्चों, सही विकल्प आपको छांटना है। इसमें जो है एक वीक में 4 विकल्प दिए हैं और सही पर आपको टिक लगाना है कि इसमें सही कौन सा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं का वाला बच्चों, एक कोश की जीव है, मनुष्य, केचुआ, युगलीना तथा छिपकली। तो इनमें बच्चों एक कोश की जन जिनका शरीर एक कोश का बना होता है, यानी कि युगलीना इसका सही आंसर है। मेरुदंड पाई जाती है मतलब बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है केचुआ में, जोंक में, तिलचट्टा में, मछली में। सही आंसर इसका है मछली। अपुष्पी पौधा, अपुष्पी का मतलब जिनमें पुष्प ना लगते हो, आम, फर्न, जामुन और केला। तो यहाँ आप बच्चों बता सकते हैं क्या होगा इसका उत्तर? जी हाँ, फर्न होगा, इसमें पुष्प नहीं लगता। मूल रोम किसमें पाया जाता है? हम जानते हैं बच्चों, मूल रोम ही वो रचना होती है जिसके द्वारा जड़ें जो होती हैं वो जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती है, अर्थात किसमें पाया जाएगा ये? जड़ में। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं सही और गलत का निशान लगाना है, यानी सही वाक्य के आगे टिक का निशान और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है, क्रॉस का निशान लगाना है। सबसे पहला है पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं उसी तरीके से पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो इसमें सही का निशान। जंतुओं में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। जंतु क्या एक उम्र के बाद क्या फिर भी बढ़ते रहते हैं? नहीं बढ़ते ना, तो इसका क्या उत्तर होगा? क्रॉस, यानी गलत है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा बेटा कौन सा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है। पैरामीशियम जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, सही। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायता होता है। रंध्र ही जो पत्ती की निचले सतह पर पाई जाती है, इनके द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात ये सही है। फिर इसके बाद गेहूं, धान बहुवर्षीय पौधे हैं। हम जानते हैं गेहूं, धान एक ही वर्ष में अपना सब काम पूरा कर लेते हैं, उनमें फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। खरगोश अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी का मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? ये गलत है। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते।
सूक्ष्म जीव जो एक कोश के होते हैं, हम अपने नग्न आंखों से उन्हें नहीं देख सकते, अर्थात ये उत्तर सही है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर खाली जगह भरनी है, रिक्त स्थान है। सबसे पहला देखिए, भोजन से हमें कार्य करने के लिए मिलती है। जब हम भोजन करते हैं तो हमें कार्य करने के लिए क्या मिलती है? यहाँ पर हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। दूसरा देखिए, सभी जंतु तथा पौधे श्वसन क्रिया में सांस लेते हैं। जंतु और पौधे सांस लेने के बाद कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए, कछुए का जीवन काल। कछुए का जीवन काल लगभग आपको बताया था 120 से 150 वर्ष का होता है। लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति, जब लाजवंती का पौधा हम लोग छूते हैं तो देखो उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये संवेदनशील है। क्या है? संवेदनशील है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको, इस क्रिया को क्या बोलेंगे? इस क्रिया को हम बोलेंगे उत्सर्जन। ये उत्सर्जन की क्रिया है। पादप मिट्टी से की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। किसकी सहायता से? पौधे जो होता है जल और खनिज लवण अवशोषण करते हैं, मूल रोमों की सहायता से। मूल रोम की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अब यहाँ पर सही मिलान करना है। आपका चौथा प्रश्न है सही मिलान का। देखिए सबसे पहले मेढक। मेढक होता है उभयचर। मेढक कौन सा जंतु है? उभयचर, जो जल और थल दोनों में रहता है। स्तंभकंद, स्तंभकंद मतलब बताया था आपको, क्या होगा ये? आलू। अंडयुज, जो अंडे देने वाले जो जंतु कहलाते हैं, यानी अंडे देने वाले जंतु। शलजम, शलजम कुंभी रूपी होता है, तो इसे कुंभी रूप से मिला देंगे। प्रजनन की क्रिया में अंडे तथा बच्चे दोनों ही चीजें शामिल हो जाती हैं, तो इससे मिलेगा। उत्सर्जन, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता इसमें देखिए बचा हुआ धमाके को सुनकर चौंक जाना, ये भी एक संवेदनशीलता है। इसका मिलान इससे हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे से प्रश्न आते हैं बच्चों, और इसको आपको समझ के करना है। मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखना है। मक्का तथा प्याज में जो पाई जाने वाली जो जड़ें होती हैं, उनके आपको नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए, मक्के में जकड़ा जड़ यानी अपस्थानिक जड़, प्याज में मूसला जड़, सरसों में मूसला जड़ और बैगन में मूसला जड़ पाई जाती है। फिर आपका छठा प्रश्न है कि मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मूसला जड़ तंत्र बच्चों हम जानते हैं कि एक मेन मुख्य जड़ होती है, उससे कई प्राथमिक तथा द्वितीयक जड़ें निकली होती है, तो ये चित्र बना हुआ है मूसला जड़, ये देख लीजिए बच्चों। अब इसके बाद हम अपने आते हैं सातवें प्रश्न की ओर कि किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती। बैक्टीरिया, कवक और शैवाल में हमें जड़, तना तथा पत्ती इसमें दिखाई नहीं देती। किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखो। बहुवर्षीय पौधे आपने बच्चों बहुत देखा होगा, उसमें 2 के नाम लिखने हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ नीम और आम, आप और भी कोई नाम लिख सकते हैं। शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5-5 उदाहरण दीजिए। शाक, मक्का, पालक, सरसों, मटर, बैगन, ये सब शाक हैं। झाड़ी, गुलाब, करौंदा, गुड़हल, बेर, नीलकांटा। वृक्ष, आम, नीम, पीपल, बरगद, शीशम, सागौन, और भी आप कुछ लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5-5 उदाहरण लिखिए। शाकाहारी, जो पौधों को खाते हो या उनसे बने हुए उत्पादों को, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, घोड़ा। मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं, यानी शेर, चीता, चील, तेंदुआ, गीदड़। सर्वाहारी, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, गौरैया। सर्वाहारी का मतलब जो सब कुछ खाते हो। अब प्रश्न 11 देखिए बच्चों कि सजीवों के 4 प्रमुख लक्षण लिखने हैं। सजीवों के लक्षण: पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता। इसके आगे देखिए बच्चों, अंडयुज तथा जरायुज जंतुओं के 4-4 उदाहरण लिखने हैं। अंडयुज में कौन से होते हैं? जो अंडे देते हैं, अर्थात
मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षी। जरायुज जो बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, बकरी, गाय, भैंस, ये सभी इसी में आ जाएंगे। 13वां प्रश्न है बच्चों कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन था? थियोफ्रेस्टस। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? जड़ें हम जानते हैं बच्चों, कौन कौन सी? मूसला जड़ और अपस्थानी जड़। पुष्पों के भागों के नाम बताइए। पुष्प ही सबसे आकर्षक पौधा होता है, पौधे का भाग होता है। सामान्यतः इसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल पुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। इस प्रकार बच्चों ये जो है पूरी हमारी वर्कशीट यहाँ पर खत्म होती है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इसमें जितने भी ये प्रश्न आए हुए छोटे छोटे से, जो आपने वीडियो के माध्यम से खूब सारे अच्छे ढंग से पढ़ा भी है और समझा भी है तथा याद भी किया है, और आप ये वर्कशीट बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको इसे तैयार करना है और अच्छे से याद करना है।